अभी आपका कहना है देखते हैं हम क्यों आपको कुछ नहीं मिला, लेकिन आप एडवोकेट हैं, क्या फिर कोर्ट भी आपकी हेल्प नहीं कर पा रहे? आप खुद आगे सर अभी इनके फादर की डेथ जो है वो 3 महीने पहले हुई है। मेरे फादर 4 साल पहले गए हैं, इनके पति 4 साल पहले गए, इनकी बेटी 7-8 साल पहले गई है। हम लोग तब से मीडिया के सामने आए सिर्फ इसलिए कि हमारी बातें सुनी जाए। अब एक डॉक्टर साहब सामने आए हैं जिन्होंने किसी मिनिस्टर से अब मैं टॉपिक में नहीं जाना चाहूंगी, किसी मिनिस्टर साहब से ये चीज की डिमांड की है जी आप हमसे अपॉलॉजी करिए, ठीक है। वो मिनिस्टर साहब और उनका पहले आप देखिए कि क्या वो बेटा नहीं था जिसने अपना बाप खोया? मिनिस्टर तो वो आप आपके बने हैं ना, वो एक बेटे ने अपना बाप खोया, जो बेटा अपने बाप को लास्ट टाइम देख नहीं सका। आप वो फैक्टर क्यों नहीं सोच रहे हैं? आप उस फैक्टर तक क्यों नहीं जा रहे हैं? और एक और मेरा पॉइंट है कि अब नारायणा वाले सामने आ रहे हैं, राइट। आज उनका न्यूज़पेपर में भी आया, कोई डॉक्टर साहब का इंटरव्यू भी आया। आज तक जब हम रो रहे थे तब तो कोई सामने नहीं आया कि हम भी सुलझाएं, जम्मू के लोग मर रहे हैं, मीडिया में बातें आ रही हैं, तो तब क्यों नहीं कोई सामने आया? तब क्यों नहीं उनकी तरफ से कोई रिप्रेजेंटेटिव? नोबडी केम टिल डेट, व्हाई? अगर अपॉलॉजी थी वो मुझसे भी पूछते। जब पेशेंट की डेथ हो जाती है तो उसको पेशेंट जो डेड बॉडी उनको हैंड ओवर करना में काफी समय लगता है। क्या लगता है आपको कि वो वजह क्या है उस चीज की? क्या एक रात लगती है, एक रात इनके साथ मेरे साथ तो ऐसे हुआ। सुनिए हमने रात को उसको 5 बजे ले गए अस्पताल। शी इज थोड़ा सा बुखार था उसको घर में, फिर खाना वाना खाया उसने घर में, खाना खाया फिर हम गए, उसने बोला फिर हमने डॉक्टर को फोन किया, फोन करके उसने बोला फिर आप इसको जल्दी जल्दी लाओ अस्पताल में, फिर एडमिट करो। फिर बाद में उसने क्या किया, उसने एडमिट किया उसको, फिर वो अंदर, फिर हमने उसके अंदर, वो खुद चलते गया, सीढ़ियों से उतरा, फिर चल गया 5 मिनट। आपको कब पता लगा कि शाम को हमें पता लगा। आज मैंने उसको दाखिल किया, दूसरे दिन उसको वो कहे, फिर हमने ही फोन उसको किया, वो उसने फोन किया मुझे बहुत भूख लगी, मुझे कुछ दे दो। फिर मैं गई उसके पास, मैंने बोला चलो उसको जो कोई था फोन किया था, मैंने बोला अगर इसको भूख लगी आप इसको लाओ, फिर मैं पैसे दे दूंगी, इसको क्यों तड़पा रहे हो आप? हमें क्या पता है, अंदर जाने नहीं देते थे, मिलने नहीं जाते थे। कोविड मुझे कोविड नहीं था, उसको भी कोविड नहीं था। अगर उसको कोविड था मुझे भी लगना चाहिए था, मुझे कोविड लगा नहीं। डिलेड उनको डेथ का बताया ही नहीं। और फिर हमने 3 महीने पहले वो किस बीमारी से ग्रसित थे? वो जिस बीमारी से ग्रसित थे दैट वाज COPD, और उसमें ऐसा उन्होंने किया जो बाईपैप, CO2 बढ़ता है तो बाईपैप मशीन, आपको पता होगा कुछ को, क्योंकि हम भी कोई डॉक्टर तो है नहीं, बाईपैप मशीन विद ऑक्सीजन देनी होती है, राइट, बिकॉज यू हैव टू एक्सेल CO2 आउट ऑफ योर बॉडी, दिस इज अ प्रोटोकॉल इंटरनेशनली। और वहां पे सिर्फ बताया जा रहा है हर डिस्चार्ज समरी में कि इनको जी ये मशीन चलेगी ऑक्सीजन की, दैट्स इट। कहीं नहीं लिखा गया कि ही नीड्स बाईपैप। वाई? 1 महीना वो वहां ऑन एंड ऑफ एडमिट थे, मैं और मेरी माँ वहां गेस्ट हाउस में 1 महीना रहे, वहां भी हमने पैसे भरे, यहाँ भी कर रहे हैं, और उसके बाद जो दैट वाज लाइफ सेविंग फॉर हिम, और वो चीज आपने एडवाइस नहीं की। और जब लास्ट डिस्चार्ज था तब कह रहे आप घर से ले आइए, अब इनको बाईपैप लगेगी, जबकि उनको 1 महीने पहले उनको एडवाइस करनी थी। आई एम नॉट डॉक्टर, बट आप सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल हम सब कर रहे हैं। आप सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, क्या उसके अलावा आप दूसरा रिपोर्ट का भी अपनाएंगे? अब पहले देखते हैं कि क्या होता है। हमने CM साहब को भी भेजा है सारी डिटेल्स, देखते हैं क्या करती है सरकार, एंड डेफिनेटली गो इन द कोर्ट। वो इन द मंथ ऑफ जून इसी साल 3 महीने पहले, एंड प्लीज कवर इट। और हमें 12 बजे मैं लास्ट टाइम उससे मिली, एंड ही वाज सेइंग दे हैव नॉट गिवन मी फूड, ऐसे दिखाया मुझे मास्क था। मैंने उनसे पूछा नर्स से, आपने खाना क्यों नहीं दिया? 12 बजे ब्रेकफास्ट तक नहीं दिया। मैम दे देंगे। ओके, मैं निकलती हूँ 4 बजे, 5 बजे फोन कर रही हूँ ICU के लैंडलाइन पे, एंड दे आर सेइंग, मेरी पापा से बात की, कह रहे हैं आई एम फाइन। 1 घंटे में क्या हो गया, वेंटिलेटर पे चढ़ा दिया बिना मेरे साइन के। दे शुड हैव कॉल्ड मी। मेरी मदर गेस्ट हाउस में बैठी थी, उनको बोलते कि आप आ जाओ, हम चढ़ा रहे हैं, वी नीड योर कंसेंट। हमने चढ़ा दिया।
वो खुद बोलते भी नहीं ये मर गया है या कुछ हुआ। इनकी डॉटर के बोलते साथ जो हुआ प्लीज आप वो भी कवर कीजिए, प्लीज कवर। मैडम बताएंगे, इनकी तो 30s में एज में यंग लड़की थी। वैसे काम में नहीं लेंगे फिर उन्होंने ऑपरेट कर दिया। ऑपरेट के बाद 1 घंटे ठीक रही, ये बस पर टांग पे एक्सेस टांग पे। हाँ तो ऑपरेट किया, ठीक है। 1 घंटे के बाद फिर पेन होने लगी, इतनी पेन हुई, इतनी पेन बर्दाश्त के बाद फिर और इंजेक्शन लगा दिए। दूसरे दिन फिर उन्होंने फिजियोथेरेपी की, बोलते चल रही है। तीसरे दिन मेरे को कॉल आई, मैं घर में थी, बोलती मम्मी मैंने खाना खाया। मैंने कहा क्या खाया? उन्होंने बोला जो खाया। और रात को अनकॉन्शियस हो गई, सुबह बेहोशी थी। हम चले गए कटरा में, आईसीयू में ले गए। आईसीयू में 10-12 दिन रखा हुआ, खाना पीना देते नहीं थे। बोलते आईसीयू में हमें जाने नहीं देते अंदर, ना अंदर जाने देते थे, ना उसको खाने को कुछ देते थे। फिर उन्होंने 15 दिन रखा आईसीयू में। फिर बोलते We want you to cover something more, please. उसमें वेंटिलेटर में डाला। फिर Hospital Katra, we are the victim. Our loved ones have died there. और हम बोलना चाह रहे हैं कि हमारे अपने परिजन वहां मरे हैं, हम सबके। और हम चाहते हैं कि रूट कॉज में इंक्वायरी हो कि वहां पे इतनी डेथ रेट क्यों है, क्यों मर रहे हैं वहां पे लोग, व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द चीफ कॉज ऑफ डेथ। हम यही चाहते हैं कि कैसे हम मदद मांग रहे हैं सरकार से, सब एजेंसी से, प्लीज इंटरवीन इन दिस मैटर because we need justice. We all have lost our loved ones there due to their whatever reasons which will be done after inquiry. And we are here against Narayana Hospital that you can see this lady. She has lost her husband. At this age, she has to live alone. I have lost my father. I'm a single child. She has lost her father. She's a single child. She has lost her young daughter. And you are saying, people are saying कि everything is right there. Why not? So many people have given interview. इतने लोगों ने YouTube पे आके इंटरव्यू दिए उनके अगेंस्ट। आज तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन सब चुप क्यों है? ऐसा क्या प्रेशर है? क्या है ऐसा कि nobody wants to say और वो हमें चुप करा रहे हैं कि you don't speak? जिनके लोग मरे हैं, जिनके सर से बाप का साया उठा है, हम लोग चुप रहे हैं। Why? We demand CBI inquiry. We want to know the grassroots problem of this hospital. What is the problem? Why people are dying there? Why high death rate is there? Why there were so many incidents that people have created havoc there, the patient's family? What is the reason? Why they take 8 to 10 hours to hand over the body, dead body? What is the reason? We want to know that. And in many cases, you will find कि आपको next day बताया जाता है, आने नहीं देते आईसीयू में कि डेथ हो गई है। इनके परिजनों के साथ भी यही हुआ, बताया नहीं गया टाइमली। क्यों? आपको क्या करना है बॉडी के साथ? एक तो आप हमारे इमोशन से खिलवाड़ कर रहे हैं और अपने आप टीआरपी बढ़ा रहे हैं लोग। We are not here, we don't belong from any political party and we are not here for any TRP and we don't want anything from them, but we want justice. And from so many years, incidents have been reported and look at this old lady, she is crying for her husband. खाना नहीं मिला उनको वहां पे, इसलिए डेथ हुई। इनको बताया नेक्स्ट डे डेथ हुई, इनके हस्बैंड की डेथ हुई है। जब ये बेचारी वहां अकेले बोला कि मेरा पति कहाँ है, हाउ इज ही, मुझे मर गए कल रात। इज दिस? आई वांट आंसर फ्रॉम नारायण हॉस्पिटल, आई वांट आंसर फ्रॉम माय गवर्नमेंट। सीएम साहब सुने, पीएम साहब सुने और सीबीआई इंक्वायरी हो, क्यों ना हो? और हम बोले क्यों नहीं? जम्मू के लोग मर रहे हैं, हमारे लिए हॉस्पिटल था और हम मरे और कुछ कहे भी ना। आप बताइए, अगर मैं गलत हूं, वी आर रेडी टू अपोलोजाइज। हम तो यही कह रहे हैं इंक्वायरी हो तो पता चले व्हाट इज देयर, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। वी गॉट इंस्पिरेशन। हमने कुछ दिन से देखा जम्मू पूरा वीडियोस फ्लोट हो रही हैं कि नारायणा में ऐसा हो रहा है, हमारे साथ हुआ। अभी तक यूट्यूब पे इतने इंटरव्यूज हुए। इन अनमोल वाली जी ने 4 साल पहले इंटरव्यू दिया, उनके अगेंस्ट कोई एक्शन क्यों नहीं हुआ? ऐसा क्या है उनका प्यार नारायणा हॉस्पिटल के साथ कि आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई उनके अगेंस्ट? एंड वी वांट ए डेटा, डेथ रेट का, एफआईआर का, कंप्लेंट्स का।